हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए में दे रखा है द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। बी में दे रखा है द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। सी में दे रखा है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। एंड डी में दे रखा है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग देखते हैं कि टोटल कितने पीरियड होते हैं हमारे पास, 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स। ठीक है। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज ये क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसके वजह से जो साइज होता है एटम का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एक ही पीरियड के अंदर जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं सबके पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डेंसिटी बढ़ रही है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड जो हमारा एटम होता है उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड होते हैं ये बेसिकली हमारे पास मेटल्स होते हैं, लाइक एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बीच में हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, एंड लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स। जब हम लोग लेफ्ट से राइट जब मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। एंड ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे जाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो साइज छोटा हो रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिव बिहेवियर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका साइज छोटा होगा उसका ज़्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। तो ऑप्शन ए में दे रखा है द इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बी में दे रखा है द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है बच्चों, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते हैं। तो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, एंड नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ पे दे रखा है इंक्रीजेस, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सी में दे रखा है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। तो मेटल जो होता है बच्चों, मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं तो इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। एंड नॉन मेटल का रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है मेटल एंड नॉन मेटल, सो ये दोनों भी आंसर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.